चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक त्रिपाठी परीक्षा दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे थे और वेन डायग्राम के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को आप लोगों ने पढ़ लिया, यानी पार्ट नंबर 1 में अलग टाइप का प्रश्न था और पार्ट नंबर 2 में अलग टाइप का प्रश्न था। और आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों की एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करती है। किसको? राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करती है। तो ध्यान से देखिएगा, राज्य, देश, सबसे पहले आपका देश बनेगा और देश के अंदर आपका राज्य बन जाएगा और राज्य के अंदर शहर बन जाएगा। ऐसा ही कुछ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा और आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं। कहा गया है जो है दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम आप लोगों के सामने बनेगा। स्त्री, माँ और डॉक्टर, जितनी भी स्त्री होंगी, अब स्त्रियों में कुछ ऐसी स्त्री होंगी जो अविवाहित होंगी, यानी वो माँ तो नहीं बन सकती हैं, तो कुछ बनने वाली होंगी। तो इस प्रकार से, और जो है क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर जो है, कुछ स्त्रियां जो अविवाहित होंगी वह भी डॉक्टर होती हैं और कुछ स्त्रियां जिनकी शादी हो जाती है वह भी डॉक्टर होंगी। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, हमको नीचे दिया गया है और लिखा भी गया है कि दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति कलम, कापी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है। कलम, कापी और लेखन सामग्री, ध्यान से देखिएगा, लेखन सामग्री के अंदर आपका कलम और कापी दोनों आ जाएंगे, कलम और कापी दोनों आ जाएंगे। और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथे में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि दी गई आकृतियों में से कौन सा आरेख, दी गई आकृतियों में से कौन सा आरेख बंद गोभी, सब्जियां और सेम वर्ग को सूचित करता है। सेम एक प्रकार की सब्जी है और सब्जियां में जो है बंद गोभी और आपकी क्या आ जाएंगी, जो है सेम आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 से 15 तक आपको निर्देश दिए जाएंगे जो है, और निर्देश के साथ आपको 5 डायग्राम ऊपर दिए गए होंगे। इन्हीं पांचों में से आपको चुनना है कि कौन सा किसका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इन पांचों को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है कि ये ऑप्शन नंबर ए आपका बना हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बना हुआ है। बी में क्या दिया गया है? बी में आपको ऑप्शन नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बी आपका। सी में क्या दिया गया है आपको? तो सी में एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल अलग से बनाए गए हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी में एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और अलग से ऐसे दिया गया है। और ऑप्शन नंबर ई में आपको क्या दिया गया है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई में, तो ऑप्शन नंबर ई में सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, अब आपको प्रश्नों को दिया गया है और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर चुनिएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि वह निर्देश जो है आपके पहले प्रश्न में आपके ऑप्शन दिखेंगे, बाकी में नहीं दिखेंगे, यानी 5वें नंबर के प्रश्न में वह ऑप्शन आपको दिखता रहेगा। तो 5वां नंबर का प्रश्न क्या है? शिक्षक, कवि और स्नातक। शिक्षक, कवि और स्नातक, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या होगा कि शिक्षक इस प्रकार से, कवि और स्नातक कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ध्यान से देखिए, ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। इसके नीचे हमको दिया गया है एक प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न वह भी स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। क्या है? वृक्ष, हाथी और पशु। तो पशु के अंदर आपका हाथी बन जाएगा और वृक्ष ऐसे अलग से बन जाएगा। ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, वह भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है कि धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और धरती व जल दोनों में रहने वाले जीव। ध्यान से देखिएगा, धरती पर रहने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव और धरती व
जल दोनों में रहने वाले जीव, इनको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि देखिएगा, सबसे पहले हमारी धरती बनेगी। सबसे पहले हम लोग धरती को बनाते हैं। अब इसी धरती पर जो है क्या है, हमारा जल भी है। तो इसी धरती पर हमारा जल भी है, तो इसी धरती पे हम लोग किसको बना लेते हैं? जल को भी बना लेते हैं। जल में रहने वाले जीव भी बन जाएंगे आपके। और जल में रहने के अलावा कौन है? और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में नहीं रहते हैं, तो जल में रहने वाले जीव। और साथ ही साथ आपसे क्या भी कहा गया है कि धरती और जल दोनों में रहने वाले जीव, यानी कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका बनेगा। तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को हम लोग ले लेते हैं। प्रश्न क्या है? अविवाहित अध्यापक और पिता। अविवाहित अध्यापक और पिता, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका अविवाहित होगा, अविवाहित, अविवाहित यानी कुछ इस प्रकार से आपका अविवाहित होगा। इसके बाद बीच में आपका अध्यापक हो जाएगा और पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। एक फिर हमको दिया गया प्रश्न, कंप्यूटर, जिराक्स मशीन तथा कार्यालय उपस्कर लिखा गया है, लेकिन वहां पर कार्यालय उपकरण होना चाहिए। तो अब आप लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, कार्यालय उपकरण के अंदर आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा और जिराक्स मशीन भी आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके नीचे आपको एक प्रश्न और दिया गया है। क्या दिया गया है? लड़के लड़कियां बच्चे, लड़के लड़कियां बच्चे। ध्यान से देखिएगा, लड़के लड़कियां और बच्चे, इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे? इस प्रश्न को हम लोग करने के लिए कुछ जो है डायग्राम बनाएंगे और ऑप्शन में आपके सामने लिखे भी गए हैं पांचों डायग्राम। तो सबसे पहले देखिएगा, बच्चा, बच्चा यानी जब जो है जन्म लेता है तो उसे बच्चे, नवजात शिशु जो होते हैं उन्हें बच्चे हम लोग कहते हैं। तो जब बच्चा हो जाएगा और बच्चे के अंदर आपका क्या बन जाएगा? लड़के और लड़कियां दोनों इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके नीचे फिर एक प्रश्न और दिया गया है। कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, कहा गया है आपसे 18 वर्ष से कम आयु वाले 18 वर्ष से कम आयु वाले। इसके बाद कहा गया है मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। तो ध्यान से देखिएगा, मतदान सूची में नामित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, और बाहर आपका बन जाएगा 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए और नीचे हम लोग चलते हैं। तो और नीचे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, वह प्रश्न क्या है वह भी देख लेते हैं हम लोग। वहां पर हमसे कहा गया है उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान छात्रों, उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान छात्रों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह तीनों जो है छात्र अलग अलग कैटेगरी के हैं और इनके लिए हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है जो नहीं दिया गया है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। चलिए तो ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मक्खियां, पतंगे और मच्छर, मक्खियां, पतंगे और मच्छर, मक्खियां और पतंगे और मच्छर। ध्यान से देखिएगा, इनको हम लोग कैसे देखेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, जो पतंगे होती हैं इन्हीं पतंगों के अंदर आपके मक्खियां भी आते हैं और मच्छर भी आते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम आपके किस में बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका ऐसा डायग्राम बन रहा है। चलिए इसके नीचे एक प्रश्न दिया गया है, वह प्रश्न क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वहां पर प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में लिखा गया है दिन, माह और वर्ष, दिन, माह और वर्ष, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिन, माह, वर्ष को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा दिन होगा, इसके बाद माह होगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। यानी ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ई में आपको दिखाई दे रहा होगा।
आइए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसके नीचे एक प्रश्न और दिया गया होगा, उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। वहां पर क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है स्त्री व पुरुष, नौकरी व पेशा, स्त्री व पुरुष, नौकरी व पेशा और चिकित्सक। स्त्री व पुरुष, नौकरी व पेशा और चिकित्सक। आइए इस डायग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे? स्त्री व पुरुष यानी ये दोनों अलग अलग हैं, स्त्री पुरुष एक साथ के जुड़े हुए हैं। नौकरी व पेशा ये भी अलग हो जाएगा और चिकित्सक भी अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ जो है, ऐसा तीनों अलग अलग, यह भी गड़बड़, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको। तो ऐसा जब ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? स्त्री व पुरुष के अंदर नौकरी पेशा और चिकित्सक को फिर रखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को हमें यहां पर चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये होता तो सबसे उपयुक्त ये वाला आंसर हो जाता और ये आपका आंसर मान लिया जाता। तो यहां पर आपका आंसर ये वाला होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये ऊपर वाला चुना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका चुना जाएगा। चलिए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर और प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो प्रश्न नंबर 15 से लेके 25 तक के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं और उनके लिए भी आपको ये 5 ऑप्शन बनाए गए हैं। तो उन 5 ऑप्शनों में से कौन कौन ऑप्शन बनाया गया है, आइए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से ऑप्शन बनाए गए हैं, आइए ध्यान से। सबसे पहला ऑप्शन है, पहला ए वाला क्या है, उसमें 3 सर्कल बने हैं, ये पहला ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका कभी आंसर नहीं होगा, वो इस प्रकार से बना गया है जो है, दरअसल ये बड़ा सा सर्कल आपका बी वाला ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से बना है बी वाला ऑप्शन। और इसके अलावा सी वाला ऑप्शन क्या है? सी वाले ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो 3 अलग अलग बने हैं। इसके बाद डी वाला ऑप्शन आपका क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। डी वाले ऑप्शन के अंदर 2 बनाए गए हैं। इसके बाद ई वाला ऑप्शन आपका क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ई वाले ऑप्शन के अंदर कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाया गया है, यानी ये आपका ई वाला ऑप्शन है। अब इन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे? ठीक, आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं जो है 16 से 25 के बीच का। और पहला प्रश्न क्या है मेरा? पहला प्रश्न है कप्तान, समुद्र और जलयान। कप्तान, समुद्र और जलयान। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले समुद्र, फिर इसी के अंदर जलयान, फिर कप्तान। ऐसा एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए और भी हम प्रश्नों को लेते हैं। और प्रश्न क्या है? इसके नीचे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है मेज, कुर्सी और फर्नीचर। क्या दिया गया है? मेज, कुर्सी और फर्नीचर। यहां पर आपका कैसा बनेगा? तो यहां पर आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा फर्नीचर का, इसी के अंदर मेज और कुर्सी आपके बन जाएंगे और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में आपके दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं हम लोग। वह प्रश्न क्या है वह भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न में दिया गया है हमें रुपया, डॉलर, पैसा। रुपया, डॉलर, पैसा। अब देखिए रुपया एक अलग मुद्रा है, डॉलर एक अलग मुद्रा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पैसा क्या है? तो रुपये से मतलब पैसे से रुपया बनता है, इसका मतलब पैसा इस प्रकार से होगा। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ई में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नीचे एक प्रश्न और दिया गया होगा, उसको देख लेते हैं। वह प्रश्न क्या है हमारा? वहां पर दिया गया है आपको शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। क्या दिया गया है? शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, शब्दों से आपका वाक्य बनता है और वाक्य से ही आपका पैराग्राफ बनता है। ऐसा आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और प्रश्न हम देखते हैं। इसके नीचे भी एक प्रश्न आपको दिया गया होगा। वह प्रश्न क्या है? दिया गया है पलंग, फर्नीचर और किताब। पलंग, फर्नीचर और किताब। अब देखिएगा फर्नीचर के अंदर आपकी पलंग हो जाएगी और किताब अलग से बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जा रहा है। आइए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है मेरे? नीचे दिया गया है मछली, सरीसृप और नाग। मछली, सरीसृप और नाग। अब देखिएगा सरीसृप यानी
जो रेप्टाइल प्रजाति के जो है जंतु होते हैं, जो जमीन पे चलते हैं, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कहें तो सांप बोला करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका इसी जो है सरीसृप के अंदर क्या आ जाएगा, नाग आ जाएगा और मछली आपका अलग से बन जाएगा। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ई में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। वो प्रश्न क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे भी एक प्रश्न आपको दिया गया होगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आउटडोर गेम क्रिकेट और हॉकी। आउटडोर गेम दरअसल जो होते हैं वो घर से बाहर खेले जाने वाले गेमों की बात हो रही है, यानी घर से बाहर। तो सबसे पहले घर से बाहर क्या क्या खेला जाता है, क्रिकेट और हॉकी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, भारत, अमेरिका और नाइजीरिया। भारत, अमेरिका और नाइजीरिया, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आपका कैसे बनेगा, तो यहां पर आपके तीनों अलग अलग बन जाएंगे। इस प्रकार से भारत, अमेरिका और नाइजीरिया, क्योंकि तीनों अलग अलग देश हैं तो इस प्रकार से बन जाएंगे और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए और प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। वो प्रश्न क्या है वो भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। उस प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है वो प्रश्न, आइए देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है आपको कि क्या दिया गया है, दिया गया है भारत, मेघालय और पांडुचेरी। भारत, मेघालय और पांडुचेरी, तो भारत के अंदर मेघालय है और पांडुचेरी है। इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पांडुचेरी जो है वो एक अलग राज्य है और वह भी कैसा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, इसलिए दोनों अलग अलग राज्य हैं, इसलिए इस प्रकार से बन जाएगा और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर के रूप में हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। इसके नीचे आपको एक प्रश्न और दिखा दे रहा होगा, क्या, पालतू पशु गाय, दरअसल जो है गाय होना चाहिए, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाया। गाया जैसा कोई शब्द नहीं होता, गाय होता है, ठीक। तो पालतू पशु, पालतू पशु के अंदर क्या होगा आपका, गाय होगा और इसके अलावा क्या दिया गया, शेर। शेर पालतू पशु नहीं है, वो बाहर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ई में। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ई यहां पर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आइए प्रश्न संख्या 26 से लेकर 31 तक हम लोग देखते हैं। यहां पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। प्रश्न नंबर 26 से 31, यहां पर भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से, उनको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है जो वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला ऑप्शन यानी ए वाला हमें क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से और इस प्रकार से। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है हमें, बी वाला क्या दिया गया है, बी वाला दिया गया है कुछ इस प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद सी वाला हमें क्या दिया गया है, वो वाला हम लोग देख लेते हैं। सी वाला हमें दिया गया है क्या, एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल, यानी सी वाला कुछ इस प्रकार से दिया गया है। डी वाला हमें क्या दिया गया है, डी वाले को हम लोग देख लेते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल और एक सर्कल अलग से। और इसके बाद ई वाला हमें क्या दिया गया है, वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल और इस प्रकार से ऐसे दिया गया है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये देखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है, मतलब 26 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि दूरदर्शन गायक, रंगमंच गायक और रेडियो गायक। इस प्रश्न का आंसर कैसे बनेगा, तो आइए देख लेते हैं। जो दूरदर्शन गायक होगा वह क्या होगा, रेडियो गायक भी होगा। लेकिन सभी दूरदर्शन गायक तो रेडियो गायक है नहीं, तो कुछ तो होंगे, तो कुछ इस प्रकार से होंगे। अच्छा, इसके बाद आपसे कहा गया है कि रंगमंच गायक कहा गया है। तो अब देखिए, रंगमंच गायक जो दूरदर्शन गायक है, जो रेडियो गायक है, वह रंगमंच गायक भी हो सकता है। यानी कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका डायग्राम बन जाएगा तीनों का। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर किस में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें तो प्रश्न संख्या 27, आइए इसको देख लेते हैं। चलिए, दिया गया डीजल इंजन और रेफ्रिजरेटर। दिया गया डीजल इंजन और रेफ्रिजरेटर। ध्यान से देखिएगा, इंजन के अंदर
आपका डीजल इंजन आ जाएगा और रेफ्रिजरेटर अलग से बन जाएगा, यानी इस प्रकार से। ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीचे हमें दिया गया कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। ध्यान से देखिएगा, पालतू पशु के अंदर आपका कुत्ता भी आ जाएगा और बिल्ली भी आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नीचे एक प्रश्न दिया गया है, मनुष्य, क्रिकेटर और बिल्लियां। मनुष्य, क्रिकेटर और बिल्लियां, ऐसा आप कैसे बनेगा इसका डायग्राम? तो मनुष्य जो होते हैं वो क्रिकेटर होते हैं और बिल्लियां इस प्रकार से जानवर में बन जाएगी। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है? नीचे दिया गया, असामाजिक तत्वों, जेब कतरों, काला धंधा करने वालों। असामाजिक तत्वों, जेब कतरों और काला धंधा करने वालों। असामाजिक तत्व, अब यहां तत्वों की बात की गई, यानी असामाजिक तत्व यानी जो समाज से परे होते हैं, जो समाज से परे होते हैं और उन्हीं समाज से परे, जैसे जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती, जैसे जेब कतरों की कोई इज्जत नहीं होती, काला धंधा करने वालों की कोई इज्जत समाज में नहीं होती। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि असामाजिक तत्व अलग, जेब कतरे अलग, काला धंधा वाले अलग। ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा तो आपके ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है तो फिर इसका आंसर आप लोग इन ऑप्शनों में से कैसे देंगे? क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए यह ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, तीनों अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन अब जो है दिया नहीं गया है, तो कैसे आपको जो है देखेंगे एग्जाम हॉल में? आइए देख लेते हैं। अब देखिएगा, असामाजिक तत्वों, तो ध्यान से देखिएगा, असामाजिक तत्वों के अंदर जेब कतरे और काला धंधा करने वाले कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काला धंधा करते हैं, चोरी का करें चाहे बेईमानी का करें, वो जेब कतरे जो है, वो कुछ जेब कतरे जो है काला धंधा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो इस प्रकार से। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों अलग अलग दिया होता तो वहां पर आपका आंसर तीनों अलग अलग वालों में हो जाता। चलिए और देखते हैं हम लोग एक प्रश्न को। प्रश्न क्या है हमारा? देख लेते हैं। डॉक्टर, पुरुष और छात्र। डॉक्टर, पुरुष और छात्र। अब देखिएगा, पुरुष के अंदर डॉक्टर और छात्र इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। आइए और देख लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न और हमें दिया गया है। प्रश्न क्या है कि कहा गया है, कुछ बाराती थे। कहा गया है आपसे प्रश्न में, कुछ बाराती थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह में लोग मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे। एक और समूह में लोग मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे। अच्छा, गोश्त नहीं खाते थे। अब कहा गया पर मछली खाते थे। अब देखिएगा, जो मछली खाते थे गोश्त नहीं खाते थे, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो शाकाहारी, कुछ बाराती शाकाहारी थे, यानी वो शाकाहारी वाले अलग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहां से इन ऑप्शनों से मतलब नहीं है, शाकाहारी वाले अलग हो जाएंगे। अब देखिएगा, शाकाहारी अलग हो गए और मांसाहारी इस प्रकार से आप लोग अलग से बना लेंगे, मांसाहारी भी बन गए। अब इस मांसाहारी में क्या हुआ कि कुछ लोग गोश्त खाते थे और कुछ लोग मछली खाते थे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों खाते होंगे इनमें, यानी कुछ इस प्रकार से देखा जाए तो गोश्त खाते थे और मछली खाते थे, यानी दोनों इस प्रकार से अलग अलग बन जाएंगे। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न इसके लिए भी फिर से हमें वही 5 ऑप्शन देखिए दिए गए। 5 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए, आइए देख लेते हैं उनको भी। तो यहां पर भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे बराबर, जितने भी हम प्रश्न कराते जा रहे हैं वो सब स्क्रीन पे आपको दिखाई देते जा रहे होंगे बराबर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 5 डायग्राम दिए गए। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार से पहला डायग्राम हमें दिया गया कुछ इस प्रकार से। चलिए ये हो गया मेरा पहला डायग्राम, यानी ए वाला हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए वाला हो गया। इसके नीचे हमारा बी वाला क्या है,
बी वाला हमें दिया गया ऐसे ऐसे और इसके अंदर यानी बी वाला हो गया ये मेरा। इसके बाद हमारा सी वाला क्या है, सी वाले डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखें तो सी वाले डायग्राम में कुछ इस प्रकार से, कुछ जो है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से ऐसे दिया गया हमें। आइए इसके अलावा जो है डी वाला हमें क्या दिया गया, डी वाले को भी हम लोग ध्यान से देखें तो डी वाले में हमें यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ऑप्शन में दिया गया। आइए और ई वाले में हमें क्या दिया गया वो भी हम लोग देख लेते हैं। ई वाले में हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया। चलिए तो ये आपके पांचों ऑप्शन हो गए। पांचों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, पुरुष, अंकल और पिता। पुरुष, अंकल और पिता। अब देखिए पुरुष, अंकल और पिता, तो देखिएगा ध्यान से, पुरुष कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसके अलावा अंकल और पिता। तो देखिएगा जो व्यक्ति किसी का अंकल होगा वो किसी के रेफरेंस में पिता भी होगा, और जो व्यक्ति किसी का पिता होगा वो किसी के रेफरेंस में अंकल भी होगा, यानी ऐसा ऑप्शन आपका बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। चलिए अब इसके अलावा एक प्रश्न और दिखाई दिया हमको, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी और विवाहित। खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी और विवाहित, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से, अब सभी खिलाड़ी तो विवाहित नहीं होते हैं। चलिए इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी कौन से हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, और कुछ क्या है, अब सभी खिलाड़ी तो विवाहित यही होते हैं, लेकिन कुछ विवाहित वॉलीबॉल के भी होते हैं, कुछ नॉर्मल खिलाड़ी भी विवाहित होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रश्न क्या है, हमें दिया गया फूल, सफेद और कपड़ा। फूल, सफेद और कपड़ा। अब देखिए फूल, सफेद और कपड़ा, इन तीनों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए ये डायग्राम कैसा बनेगा। देखिएगा ये डायग्राम कैसा बनेगा, जो होगा आपका फूल और सफेद और कपड़ा, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो है, जो फूल होते हैं इस प्रकार से, जो फूल होते हैं वो इस प्रकार से, और इन्हीं फूलों में से कुछ फूल सफेद होते हैं, कुछ फूल सफेद होते हैं, कुछ अन्य कलर के भी होते हैं। ठीक, कुछ अन्य कलर के भी होते हैं, और कपड़ा जो होता है यह भी सफेद में होता है, यानी ये तो हो गया कपड़ा आपका। ये क्या हो गया, बीच वाला, बीच वाला आपका हो गया सफेद यानी कलर। अब ये क्या हो गया आपका, फूल हो गया कुछ इस प्रकार से। ऐसा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ऑप्शन नंबर आपके ई में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमें प्रश्न नंबर और दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे एक प्रश्न। प्रश्न क्या है, कहा गया लड़का, विद्यार्थी और एथलीट। लड़का, विद्यार्थी और एथलीट, इसमें आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। लड़का, विद्यार्थी और एथलीट, देखिएगा लड़का, विद्यार्थी, एथलीट, इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रश्न अगला क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। कहा गया हमारा कि प्रश्न दिया गया है कुत्ते और कुत्ते के बच्चे और जानवर के बच्चे। ध्यान से देखिएगा, ये कुत्ते हो गए, ठीक, कुत्ते, और ये हो गए जानवर। अब ये जानवर के बच्चे हो गए। अब देखिएगा कुत्ते, कुत्ते और कुत्ते के बच्चे, यानी इस प्रकार से ये कौन हो गया, ये हो गया कुत्ते का और जानवर का दोनों का बच्चा। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, और ऐसा डायग्राम आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं हम लोग प्रश्नों को, इन प्रश्नों को और देखते हैं। एक प्रश्न और आपको दिखाई दे रहा होगा, वो क्या दिखाई दे रहा है, पुरुष, वकील और लेखक। पुरुष, वकील और लेखक। अब देखिएगा पुरुष, वकील और लेखक कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। पुरुष, वकील और लेखक कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि वकील महिलाएं भी होती हैं और वकील महिलाएं भी होती हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर
लेखक कुछ महिलाएं भी होती हैं, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे एक और दिया गया है, दिया गया माता, औरत और विधवा। माता, औरत और विधवा। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, माता, औरत और विधवा। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम लोग औरत को बनाएंगे, इसी औरत के अंदर माता बनेंगी। अब देखिए माताएं जो है कुछ विधवा भी होती हैं, यानी कुछ विधवा इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है, आलू, सब्जियां और सड़ी हुई। तो ध्यान से देखिएगा, सब्जियां हो गई, सब्जियों के अंदर आलू आती है। अब देखिए कुछ सब्जियां भी सड़ी हुई होती हैं और कुछ आलू भी सड़े हुए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो ध्यान से देखिए, अब आपने जो है यहां तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लगभग 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। कितने प्रश्नों को, 40 प्रश्नों को। आइए और हम लोग कुछ डाटा बेस्ड प्रश्नों को देख लेते हैं। डाटा पर आधारित प्रश्न, वह प्रश्न कैसे होंगे, ध्यान से देखिएगा। डाटा पर आधारित अगर प्रश्नों को देखें हम लोग, तो इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है वो आपको क्लास में करवाया गया है। तो क्लास में करवाया गया है, और क्या कहते हैं, इसके बाद भी कई सारे प्रश्न हैं जो डाटा बेस्ड हैं, क्लास में भी हुए हैं। और तो आज का जो है डाटा बेस्ड प्रश्नों को आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, वहां से आप लोग जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आज का अगर सेशन लगा हो शानदार तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।